जय श्री राम दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे डेली ब्लॉग्स का 321वां व्लॉग एंड निकल चुके हैं भैया अपने घर से ऑफिस के लिए। आज है शायद शुक्रवार का दिन, आई थिंक, नहीं वीरवार है आज, और टाइम हो रहा है 9:30। गली में लग रहा है टेंट, इसलिए आज भी दूसरी तरफ से ही निकालना पड़ रहा है हमको। और यहाँ पर देखना भाई क्या कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। अब अभी तो बारिश भी नहीं हो रही, काहे का कीचड़ हो रहा है ये। संडे रात को जिस बंदे के साथ मैं गया था ना, वो उबर और ओला में राइड्स करते हैं, बाइक राइड। तो उनके पास भी यही थी भाई, हमारी जो रीडर है ना, वो भाई साहब कह रहे भाई साहब इतना दिमाग ख़राब कर रखा है इस बाइक ने, मैं तो बहुत दुखी हूँ इस बाइक से। और उनको ये लगा लो 5-6 महीने ही हुए, उन्होंने 15-1000 चला दी 5-6 महीने में। बहुत लंबी लंबी राइड्स करते हैं उससे, अपने गाँव जाते होंगे, यूपी वगैरह। ओ बेटा ये चटाकी वाले चट चट चट। जब बहुत छोटे थे ना हम बचपन में, भाई साहब डर लगता था इन लोगों से। एक तो आवाज़ ही बड़ी अजीब सी निकालते हैं इस ड्रम से, ड्रम डमरू क्या बोलते हैं इसको, ढोलकी से अजीब सी आवाज़ निकालता है। अब भाई क्या बसूड़ी है, यहाँ बाइक नहीं जा रही, भैंस की टाट गाड़ी घुसेड़ेगा यहाँ पे। अच्छा गाड़ी घुसेड़ी नहीं है। ओ भाई साहब यहाँ तो बवाल सा हो गया। ओए होए पूरी रोड खोद रखी है। बच गए हम, नहीं तो हमें ऐसा नहीं यू टर्न लेना पड़ता। यहाँ की गलियाँ तो ऐसे लग रहा है हमारी गलियों से भी पतली पतली गलियाँ हैं। ब्रेकर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बना रहे हैं। ये तो मेरी बाइक में ज़रूर लगेगा, लग गया। वो ओला वाले बाइक राइडर की बात मैं इसलिए कर रहा था ना, क्योंकि जो आज हमने बात करनी है वो इसी रिलेटेड बात करनी है, कुछ ऐसे तरीके की बात है। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, जो हमारा थंबनेल है, जो हमारा टाइटल है, उससे आपको पता लग गया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई प्राइवेट नौकरी में क्या हिसाब किताब चल रहा है आजकल। या कह सकते हो कि भाई हमेशा से ही चलता रहा है, और अब हो सकता है कुछ ज़्यादा ही हो गया हो, क्योंकि भाई सब परेशान हैं। प्राइवेट नौकरी वाले सब परेशान हैं मोस्टली। मतलब ये लगाओ कि अगर 100% की बात की जाए तो 80% लोग तो परेशान होंगे ही होंगे प्राइवेट नौकरी वाले। तो मैं कभी भी ऐसे जाता हूँ ना, जैसे ऑटो कर लिया, गाड़ी कर ली या फिर बाइक कर ली, तो उनसे बात करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, ताकि जो सफ़र है हमारा वो टाइमली बीत जाए। तो जस्ट ऐसी बात कर रहा था उस भाई से, तो कह रहा भाई मैं फील्ड की जॉब करता था L&T में। L&T गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और कह रहा अच्छी खासी सैलरी दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है, और सब कुछ था वहाँ पे, PF वगैरह जो भी सारी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। लेकिन कहते भाई इतना दिमाग ख़राब करते हैं, मतलब अगर आपको 30,000 रुपये दे रहे हैं ना, तो आपसे 2 लाख 2.5 लाख का काम लेंगे, और उसके बावजूद भी आपको इतना परेशान करेंगे, बोलेंगे आपने ये नहीं करा, आपने वो नहीं करा। कह रहा मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने तो जॉब छोड़ दी और अभी ये काम करता हूँ, और जब मन करता है छुट्टी लेता हूँ, जब मन करता है नहीं करता हूँ, जब मन करता है ज़्यादा कर लेता हूँ, ओवर टाइम कर लेता हूँ, तो कवर अप कर लेता हूँ अपनी छुट्टियों को या कैसे भी। और कह रहा जितने पैसे वहाँ कमाता था उतने पैसे यहाँ कमा ले रहा हूँ, और अपने मन का राजा हूँ, जब मन चाहे निकलता हूँ, जब मन चाहे वही, मतलब जब जितना चाहे ज़्यादा कर लेता हूँ। जब खैर दिन में 3 बजे निकलता हूँ मैं, और रात को 12 बजे तक करता हूँ काम। तो वही है, आजकल लोग बहुत इस चीज़ पे स्टार्ट हो गए हैं, चाहे अपना छोटा सा ठेला खोल लेते हैं, चाहे कुछ ऐसा ही कर लेते हैं। कोई फील्ड काम कर रहा है तो वो कहता है मैं फील्ड काम साले तुम्हारे लिए क्यों करूँ, अब कहता है कि मैं खुद ही अपना ये कर लूँगा। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो लोग कर लेते हैं आजकल। मतलब ऐसे शर्मा नहीं रहे कि अब मैं अपना काम छोटा क्यों करूँ, भाई नौकरी करनी है मेरे को। और MNCs छोड़ के भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है कि MNC जैसी कंपनी, जहाँ एक तरह से कहते हैं कि लिमिटेड कंपनी टाइप से ही होता है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ बंदे को मिल रही होती है, बंदा अगर चाहे तो खुश रह सकता है। लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं खुशी नहीं मिल पा रही है, वो सांत्वना नहीं मिल पा रही है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी का भाई ऐसी होता है। प्राइवेट जॉब सक्स, सीधी सीधा ये बोलूँ तो आपको। अरे अंकल जी कहाँ ले जा रहे हो, दुनिया सीधा चल रही है, आप टेढ़ा चल रहे हो, ऐसी टाँट। एंड गाइस अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है भाई। मैं भी मतलब दबाव में, आप ये कह सकते हो कि दबाव में कर रहा हूँ। लोन्स वगैरह चल रहे हैं, नहीं तो मैं भी छोड़ चुका होता, कुछ अपना ही कर रहा होता, छोटा मोटा ही सही, लेकिन अपना कर रहा होता। हो सकता है दुकान खोल के बैठ जाता है या कुछ भी। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि अब मन नहीं करता।
जॉब करने का। तो मैं हाँ अपने जॉब की बात कर रहा था। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूसली, क्योंकि भाई जैसे कि मैंने बताया मजबूरी है। अभी 1.5 साल के आसपास मेरा लोन है। देखो अगर अपनी जॉब नॉर्मली चलती रहेगी तो भाई मैं तो छोड़ने नहीं वाला, लेकिन अगर कंपनी वाले निकालते तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद ये कंफर्म है मेरा कि मैं जॉब नहीं करने वाला, और अपनी दिनचर्या अपनी आजीविका चलाने के लिए नॉर्मल कुछ भी करूँगा, लेकिन जॉब नहीं करूँगा, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं खर्चे वर्चे चलते रहें, और साथ में शॉप या कुछ करेंगे उसमें दिव्या को भी बैठाएंगे और ख़ुद भी बैठा करेंगे, तो दोनों चीज़ें करते रहेंगे। आज हर जगह जाम मिल रहा है, क्योंकि भाई हमारी कंपनी की अगर बात करूँ तो भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज जो सालों से टिके हुए थे, 15-15, 16-16, 17-17 सालों से, सब छोड़ के जा रहे हैं। तो इट मीन्स अब चीज़ें भाई बदल रही हैं धीरे धीरे। अब कंपनी भी भाई 2-2.5 साल होने वाले हैं, सैलरी नहीं बढ़ाएगी। इंसान अब नौकरी करने गया हुआ है तो उसको क्या चाहिए, कुछ फैसिलिटीज़ चाहिए और छुट्टियाँ चाहिए होती है और सैलरी चाहिए होती है। अब यही चीज़ें नहीं मिलेंगी उसको तो वो क्या ही नौकरी करेगा, फिर वो दूसरी जगह ट्राई करेगा। और ऐसे में जो ओनर्स होते हैं वो कहते हैं भाई तुम मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, हैं मौके पे चौका मार रहे हो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, मौके पे चौका मालिक लोग नहीं मारते। साला जब लॉकडाउन लगा था सीधे सैलरीज 40% 50% कर दी थी, और खूब दमागे कमाया उस समय कंपनियों ने। जहाँ नॉर्मल भाई चार्ज करते थे 5,000 रुपये, वहाँ 10,000 रुपये करने लग गए, 20,000 रुपये करने लग गए, क्योंकि पता था कि भाई पार्टी देगी आगे। वो चीज़ उन्हें याद नहीं है। कितने ऐसे लोग भी तो थे जो लोगों की हेल्प कर रहे थे, जिन कंपनियों ने एम्प्लॉयज़ को निकाला भी नहीं, और कई कंपनीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, कईयों की सैलरी कम कर दी। भाई साहब ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी ना आपको भी। सारी चीज़ें टिट फॉर टैट पे चलती है। आप जैसा पेड़ बोओगे आपको वैसा फल मिलेगा। दुनिया गोल है और जो कर्म का सिद्धांत है वो भी गोल है। सारी चीज़ें लौट के आती है वापस। तो भाई इसी के साथ में पहुंच तो गए हैं पंजाबी बाग, लेकिन 10:13 हो गए, बहुत लेट हो गए। आज हमें 2 जगह जाम मिला, तो आज भी ऑफिस हम लेट पहुंचेंगे। बहुत बुरे हालात है भाई प्राइवेट जॉब के, यही चीज़ें हैं। 2 लेट मिलते हैं, सारी चीज़ें गिन चुन के मिलती हैं आपको, नहीं तो आपके पैसे कट जाएंगे 250 रुपये। छुट्टियाँ पड़े होने के बावजूद भी पैसे कट जाएंगे। अभी हाफ डे काट लो यार। नहीं, लेकिन हाफ डे नहीं काटेंगे, वो काटेंगे, पैसे काटेंगे। उन छुट्टियों का हमने अचार डालना है, छुट्टियाँ करने नहीं देते। अगर भाई किसी के पास इतनी सारी छुट्टियाँ, मेरे पास अभी इतनी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं कि मैं आराम से 10 दिन की छुट्टियाँ ले सकता हूँ, लेकिन वही है लगातार लूँगा तो बंदों की नानी मर जाएगी। लगातार कैसे दे दें आपको। आज पुलिस वाले भी ज़्यादा टाइट लग रहे हैं भाई। ओके गाइज़, तो आज बहुत बड़ाई हो गई प्राइवेट जॉब्स की, प्राइवेट ऑफिसेज़ की। और अगर आप लोग भी कुछ अपने पॉइंट्स रखना चाहते हो, अपना कमेंट्स देना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके बता सकते हो भाई कि आपका कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो अच्छा बताना, अगर आप भी हमारी तरह परेशान हो वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे से बांटेंगे तो अच्छा लगेगा। और लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि प्राइवेट ऑफिस में एक और कहावत है, वैसे तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, लेकिन एक और कहावत है कि भाई ऑफिस में आने का तो टाइम है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। तो ये लेकिन डिपेंड करता है भाई पर्सन टू पर्सन। कई लोग रुकते हैं हमारे ऑफिस में पागलों की तरह, लेकिन हम तो अपने टाइम से निकल लेते हैं। इस चीज़ को हमने स्टार्टिंग से ही वो कर रखा है, नहीं तो हम भी लेट रुक रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं। कोई ऐसा काम आता है जो अर्जेंट है तो हम करते हैं, घर पे भी करते हैं, घर पे जाके करते हैं। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, अपना ध्यान रखिए। यहाँ पर भी भाई जाम ही जाम। अबे यार आज तो लग रहा है कल पहुँचूँगा मैं।